कह सकते हैं इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है। जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रावासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियातल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा
या पोलिसांकडनं माननीय मुख्यमंत्री मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत. बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू. ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर. जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी. करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है. ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई. तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है. फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है. पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं. पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है. जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है. सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं. ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ. इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे. घटना तो गंभीर है. जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है. और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले. सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है. इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है. बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा. और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है. मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है. सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है. बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए. इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा. घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे. याचा अर्थ या झालेल्या घटना
या अनदेखा कराव्या अशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत. बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे. त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे. पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल. बांद्रावासियांच्या वतीने याबाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडनं माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत. बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. त्याचे आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू. ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर. यानी जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी. करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है. ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई. तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है. फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है. पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं. पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है. जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है. सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं. ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ. इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे. घटना तो गंभीर है. जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है. और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले. सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है. देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है. इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है. बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा. और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है. मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है. सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रावासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है. बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए. इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता
फॉलोअप भी करूंगा. मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे. याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत. बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे. त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे. पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल. बांद्रावासियांच्या वतीने याबाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडनं माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत. बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. त्याचा आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू. ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर. जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी. करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है. ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई. तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है. फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है. पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं. पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है. जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है. सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं. ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ. इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे. घटना तो गंभीर है. जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है. और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले. आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है. देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है. इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है. बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा. और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है. मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है. सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रावासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर?
कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाँ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूं और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूंगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, दो जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे,
किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमिटी सेटअप की है बांद्रावासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूं और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूंगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। यानी जख्म शरीर पर है, दो जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई
ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्नचिन्ह कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही उसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए
आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्नचिन्ह कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने याबाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याचा आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। यानी जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है,
जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्नचिन्ह कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। यानी जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई, तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है।
सर क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है। जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है
और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहां तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूं और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूंगा। मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्नचिन्ह, कारण हल्ले घटना वारंवार ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याचा आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई, तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जल्द गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है।
फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहां तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस से देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने याबाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई।
तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जल्द गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहां तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ली वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियातल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याच्या नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याचा आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर।
यानी जख्म शरीर पर है। दो जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है। जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न, कारण घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियातल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी
ही पोलिसांकडे आहे. पोलीस ते करतायत. पोलिसांना करावी लागेल. बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडनं माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत. बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. त्याचे आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू. ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर. यानी जख्म शरीर पर है. 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी. करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है. ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई. तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है. फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है. पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं. पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है. जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है. सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं. ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ. इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे. घटना तो गंभीर है. जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है. और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले. सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर आ रहा है. देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है. इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है. बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे. किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा. और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है. मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है. सर, क्या किसी तरीके की कमिटी सेटअप की है, बांद्रावासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है. बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए. इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा. मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न, कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही,
दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे. याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याच्या नाहीत, त्या गंभीरच आहेत. बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे. त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे. पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल. बांद्रावासियांच्या वतीने याबाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडनं माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत. बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. त्याचं आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू. ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर. जख्म शरीर पर है. 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी. करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है. ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई. तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है. फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है. पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं. पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है. जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है. सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं. ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ. इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे. घटना तो गंभीर है. जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है. और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले. सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है. इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है. बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस से देखना ही पड़ेगा. और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है. मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है. सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रावासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है. बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए. इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा.
और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूं और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूंगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या
क्या किसी तरीके की कमिटी सेटअप की है बैंड्रावासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूं और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूंगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई, तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है।
बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस से देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूं और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूंगा। मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठीत तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियातल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है, 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, एससीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है और जल्द गति से कार्रवाई को जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं
ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। सर, आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर, क्या किसी तरीके की कमेटी सेटअप की है बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। मराठी तेवढं फक्त बँड्रा संदर्भात अनेक प्रश्न कारण हल्ले वारंवार घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने याबाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जख्म शरीर पर है,